पिछले एपिसोड में हमने कामाख्या मंदिर से जुड़ी कुछ बातें जानी। चलिए कल्पनातीत के साथ माँ कामाख्या मंदिर के रहस्य पर आगे बढ़ते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर देवी सती के विभिन्न अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ एक एक शक्ति एवं एक एक भैरव विराजमान हो गए। भारतवर्ष की पुण्य भूमि में विभिन्न भागों में ये शक्तिपीठ स्थित है, जिनके दर्शन पूजन से विविध मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कामाख्या का आम्बुबाची पर्व के अलावा 2 उत्सव और मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है देवधनु, जो मनसा देवी को समर्पित है। इसमें वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य किया जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पुष्य नक्षत्र में पुष्याभिषेक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कामेश्वर की चल मूर्ति को कामेश्वर मंदिर में स्थापित किया जाता है। दूसरे दिन भगवती के पंचरत्न मंदिर में दोनों मूर्तियों का हर गौरी विवाह महोत्सव मनाया जाता है। महाकुंभ कहे जाने वाले इस मेले के दौरान तांत्रिक शक्तियों को काफी महत्व दिया जाता है। यहाँ सैकड़ों तांत्रिक अपनी एकांतवास से बाहर आते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। इस शक्तिपीठ में माँ कामाख्या 64 योनियों 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान है। चलिए अब बात करते हैं आम्बुबाची मेले की और इसे जानते हैं। कामाख्या का आम्बुबाची पर्व के दौरान माँ भगवती रसवला होती हैं और माँ भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिन तक जल प्रवाह के स्थान पर रक्त प्रवाहित होता है। साथ अपने आप ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है। इस कलिकाल में एक आश्चर्य विलक्षण नज़ारा है और वहाँ के पंडित जो गर्भ स्थित हैं वो बताते हैं कि वहाँ गर्भ के कपाट जब वो समय आता है तो अपने आप ही बंद हो जाते हैं, जो अपने आप में अद्भुत और आश्चर्यजनक है। और फिर सारे पंडित महंत बाहर आ जाते हैं। इस दौरान उनका दर्शन भी निषेध हो जाता है। इसी दौरान शक्तिपीठ की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए देश के विभिन्न भागों से यहाँ तांत्रिक और साधक जुट जाते हैं। आसपास गुफाओं में रहकर वो साधना करते हैं और इन्हीं दिनों को आम्बुबाची मेले से जाना जाता है। इन्हीं दिनों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। इन दिनों ही यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं और विश्व से इस पर्व में तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधना हेतु सभी प्रकार की सिद्धियां एवं मंत्रों के पुष्चरण हेतु उच्च कोटियों के तांत्रिकों, मांत्रिकों, अघोड़ियों का बड़ा झमघट, कपाली, किन्नरों का गुट, सभी तरह के लोग यहाँ माँ भगवती के सामने अपनी शक्तियों का, सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं, या कहें अपनी सिद्धियों पर उनकी मोहर लगवाते हैं। प्रदर्शन करके अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं। बैठकर अगर कोई भी आम व्यक्ति भी माँ के इस मेले के दौरान या इस समय में गर्भगृह के बाहर कोई भी मंत्रों का जाप कर ले तो वह अपने आप सिद्ध हो जाती है। उसे किसी भी प्रकार के गुरु की लाख जप की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ज़्यादा मनमोहक, अद्भुत यह वहाँ का मेला होता है। और क्या तांत्रिक, और क्या मंत्री, क्या डीएम, क्या डीएसपी, एसडीएम, सब आपको इस मेले के दौरान मिलेंगी। माँ के सामने हाथ जोड़े सब उनको उस समय सल्यूट मारते हैं। माँ से अपनी जिंदगी में आगे जाने के लिए ब्लेसिंग की गुहार करते हैं। और जब माँ की रसोला के बाद कपाट खुलता है तो पंडित पहले ही रसोला से पहले मुद्रा के आसपास सफेद कपड़ा रख देते हैं और यहाँ 3 दिन खत्म होते ही यह वस्त्र माता की रज से रक्त वर्ण मिलता है। वहाँ के आसपास के पत्थर भी लाल मिलते हैं। यह बहुत दुर्लभ प्रसाद है जो सबको नहीं मिलता।
और जिसको मिलता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही इन दिनों जब अम्बुबाची मेले के दौरान सारी 10 महाविद्याएं, सारी सती की शक्तियां ब्रह्मांड की महाशक्ति के साथ अगोचर करती हैं, इन दिनों इस गर्भगृह में स्थित हो जाती हैं, माँ के साथ रसना में हिस्सा लेती हैं और यहाँ 10 महाविद्याओं में महाकाली, त्रिपुरा सुंदरी, राजराजेश्वरी, माँ लक्ष्मी की स्थापना होती है। और ये बात सत्य है कि आप जो भी इन दिनों माँ से अपनी इच्छा मांगे वो जल्दी ही पूर्ण होती है, क्योंकि इसका नाम ही कामाख्या है, जिसका मतलब है कामना को पूर्ण करने वाली, सारे कामना की सिद्धि देने वाली। अगर आपको संदेह हो, आप खुद जाएं और खुद वहाँ का अद्भुत नज़ारा देखें। बहुत अद्भुत, आश्चर्यजनक, मनमोहक है। ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति वहाँ महामुद्रा में विराजमान है। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। इनके दर्शन के बिना माँ कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बहरहाल, स्त्री का मासिक चक्र और ये मंदिर एक स्त्री की रचनात्मक को दर्शाता है और ये बताता है कि स्त्री ही इस ब्रह्मांड की जननी है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। मैं आरती कल्पना भारत से फिर मिलते हूँ अगली कवर स्टोरी के साथ।